बेवफा एसडीएम ज्योति मौर्य के चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। प्रेमी बुलाता था उन्हें प्यार से स्वीट कॉर्न। नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, अब कनेक्टिविटी सही होगी। तो इनकी एक कंप्लेन मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है। तो वो तो 14 महीने पहले मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेन है ना। अच्छा, एक तो जो आपने आर्टिकल पढ़ा, ये तो पुरानी न्यूज़ है। जी 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 जी। एक कोई है जो कि चीफ मिनिस्टर के पास लड़की रोती हुई गई, वो सामान्य कोई लड़की है। अच्छा, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट से नहीं है। जी जी जी। और तीसरा कंप्लेन वो था तीसरा कंप्लेन गोयल साहब के पास, जो गोयल साहब के पास डीजीपी के यहाँ दी गई है। तो डीजीपी क्या गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, वो ब्राह्मण है, वो मतलब जनरल में आती है या कैसे में आती है वो? ये नहीं मुझे पता है। मुझे सिर्फ ये पता है क्योंकि मैं रीजन नहीं बता सकता था ना उस समय कि मैं क्यों ये इंक्वायरी कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि भाई इनके बारे में पता करना है, इनसे किसी लड़की की शादी होनी है, तो बिकॉज ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट, राइट? एग्जैक्टली, राइट। तो ये बोला था ना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा सकता था। ब्राह्मण है, कौन से कास्ट की? नहीं, बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए, ये सब तो पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप। कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2-3 समझ, ऐसे नहीं होता। और चौथी मैं खुद, तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। आई एम शॉक। मतलब क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी। अब ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा है, ये देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी फेसबुक तो जीवनसाथी.com, ठीक, ये मेरा करेक्टर स्टिक बता रहा है। इसकी फेसबुक जीवनसाथी.com, इसके जितनी कॉल्स लड़कियों से बात करता है, सारी लड़कियों से बात, आदमी पुरुष किसी पुरुष से भी बात करेगा ना तो 10 से 15 मिनट से ऊपर ये कोई पुरुष से बात नहीं किया है लड़कियों के साथ। मतलब यार, अब जो कंप्लेन वाली सुनकर तो मैं और मतलब हद है। ये तो मुकुल जी से तो इसमें वास्तव में मिलने वाला है कि सर आपके ऑलरेडी ये कंप्लेन इनके अगेंस्ट में पड़ी हुई है। बिल्कुल है ना। मुकुल जी तो बहुत अच्छे, बहुत सज्जन हैं जो मुकुल जी यहाँ पे आए हैं। बहुत सज्जन इंसान है। हाँ, बहुत सज्जन इंसान है वो। तो उनसे तो वास्तव में सज्जन है, तभी डिपार्टमेंट की बदनामी ना हो, मीडिया में उछले नहीं, समझ रहे। लेकिन मुकुल जी तो अभी आए हैं ना, और कंप्लेन पड़ी आपके पास गया। कंप्लेन तो डीजी के पास ही रहेगा ना। तो पिछले वाले ने नहीं लिया, तो अभी वाले ने क्यों नहीं एक्शन लिया? गॉट माय पॉइंट। और सब ठीक है। इतना तो सुन के तो मैं तो हिल ही जा रही। नहीं कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। और मैं आपको, हम लोग ना शाम में अच्छे से फिर बात करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल। दोस्त आ गए हैं। चलो ठीक है। ओके बाय बाय। पूरे सोशल मीडिया में इन दिनों कोई छाया हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य। अब एसडीएम मैडम की अपने कथित प्रेमी के साथ हुई व्हाट्सएप में कुछ बातचीत की चैट्स वायरल हो रही है। सबसे मजेदार बात यह है कि अपने मोबाइल में एसडीएम ने अपने प्रेमी का नाम अकरम डी के नाम से सेव कर रखा है, जबकि चैट्स के बीच में वे उसे उसके नाम से मनीष कहकर संबोधन भी कर रही है और मनीष एसडीएम को ज्योति कहकर बुला रहा है। इस चैट्स के अलावा कथित रूप से एक डायरी के पन्नों की तस्वीरें भी वायरल हो रही, जिसे रिश्वत की लेन देन की डायरी उनके पति ने बताई है। इतना ही नहीं, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उनके पति और उनके बीच की बातचीत है, जिसमें उनके प्रेमी का नाम ACMD के नाम से सेव होने और उनसे मिलने का जिक्र है। ज्योति मौर्य के वायरल कॉल रिकॉर्डिंग आपके अपने चैनल भोजपुरिया जोन पर। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो।
कि भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ हुई थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ। ये बात क्यों नहीं बता रही? तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। नहीं तो ये बताओ, तुम क्या इतने बेशरम हो गया? आप इतने बेशरम हो गया कि ऐसी लड़की? मैं बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप पहले चुका लिया, चलो पहले आशीष के साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है? अब तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? जो मैं पति हूँ, पति था, पति रहूंगा। मर जाओगे आपके कहने से थोड़ी ना मर जाएंगे। मारवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाए? हम क्यों बोलेंगे तो मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक आप कभी बैठ के सोचो ना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो। ठीक है, बाकी हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बने। बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो। दहेज मांगने से दहेज कितना लेके आए थी तुम जानती हो। ठीक है ज्योति, कभी बैठ के सोचना सब पैसा दिए थे कम लाए थे तभी तो खाना देते थे। 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना, भैया मैं 5,000 तिलक चढ़ाया था, याद होगा ना जब हम लोग? बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक। लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। सब परेशान किए, कभी नहीं परेशान किए। अरे चलो, हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना। देना ना, आप झूठे कुछ भी लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो। अभी और नौकरी की आती होगा। कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इतना ना। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम सबकी कमा खा लेंगे। जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो हमारे जिंदगी भर में छोड़ेंगे आप हमारी आए और रहेंगे। तो फिर देखो, फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ोगे सामने से। चलो आप लड़ेंगी तो पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR लिखवाइए, तलाक के लिए आप डालिए। आप बताइए, झगड़ा होने से आपने मतलब आप एक बार याद बैठ के सोचिए कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। आज मेरे पापा गए, भैया गए, आपसे हाथ जोड़े। बजे रात को फोन कर रहा है, आप कई बार होगी, जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। दहेज कितना लेके आए थी तुम जानती हो? अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप मर जाएंगे मारवा दीजिए। आप कभी बैठ के सोचो ना, इसी नौकरी से जो किए हो। बात तो आपने की है। तो चलो, अच्छी बात है। हमने शुरुआत किया था, तुम भी तुम दूसरे नाम सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही और कोई खाई नहीं। बोला चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता है, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी। कल इलाहाबाद आया था, बता दूं कहाँ थे, ये भी को बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे, पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था, जिससे मिलने गई थी आप। ठीक है, सब पता है, बस बुलवाओ मत हमसे। ज्योति जी, आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, उसी का है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप ADM के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको, ACM के नाम से। हाँ, मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा के नाम से ACM बना के रखी हो। तो अब किसका? मेरे पास नहीं है, देख लो। नहीं है मेरे पास नंबर। आपके मन में जो भी था, मेरे
अगर इतना विश्वास है तो मुझसे कहते कि बात करो, इतना अच्छा बोलते हैं। अब तो था ही जहाँ अगर आप बोला हूँ। हाँ नहीं है, जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार? बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा? जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना सुब्रा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही है, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहते थे, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो, मनीष का नंबर बता रही हो कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना सामने वाला, नहीं आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करीब भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला। ओहो, अच्छा कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं, फिर कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता है। 4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया, अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी होगा नहीं तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। सर रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा होगा, पहुंच गया हूँ, और क्या मुझे पता था? अब सोचे मुझे नहीं पता, जो किसी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो इतना तो है। आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? ब्लॉक किए थे। हाँ तो उस समय मैंने ब्लॉक कर दिया। हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे, क्यों बात किए भाई? बात ही नहीं देखिए यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे। अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, और प्रैक्टिस करोगे कि ब्लॉक कर दोगे। किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी? तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है। उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होगी, अपनी एक्साइटेड करने की जरूरत होगी, ब्लॉक कर देंगे। अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही आप कलेक्टर, अपना तो एक ही जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में फोन किए हम तो। मैं भी पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है जो थी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्टर नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। हाँ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।